हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आई एम योर मैथ्स टीचर विभोर। बच्चों आज का क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करके बताना है क्या 6 की पावर n कभी 0 से एंड होगा किसी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए सभी कि 6 की पावर कुछ आप लो, ठीक है, कुछ भी, बट वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन है? 1। मैंने सबसे पहला नेचुरल नंबर ही ले लिया। 6 की पावर 1 कितना होता है बच्चों? 6। अगला नेचुरल नंबर मैंने लिया 2। 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। 6 की पावर अगला नेचुरल नंबर 3। 6 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 216। इसी तरह से हमें 6 की पावर लेते रहना है और हमें ये देखना है, ये चेक करना है क्या कभी इसकी वैल्यू 0 से एंड होगी या नहीं। मतलब जो ये लास्ट की डिजिट है ये कभी 0 आएगी या नहीं। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो ये तो था क्वेश्चन का मीनिंग। करना कैसे इस क्वेश्चन को वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं वो करना जरूरी है। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएंगे ही आएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने 3 नंबर लिए बच्चों, 10, 100, 140। ठीक है, अब मैं इनका करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों 2 इंटू 5। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जरा मुझे देख के बताइए क्या इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है? और उससे पहले ये देख के बताइए मुझे, क्या ये तीनों नंबर मैंने ऐसे लिए हैं जो 0 से एंड हो रहे हैं, है ना? तीनों नंबर 0 से एंड हो रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा ही आएगा। अब आप खुद ही चेक कर लो बच्चों, क्या इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ रहा है या नहीं? लो, इसमें भी 2 और 5 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 और 5 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 और 5 है, तभी ये नंबर 0 से एंड हो रहे हैं। तो बच्चों इस बात से हमें ये पता लग चुका है कि कोई नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर आएंगे ही आएंगे। बस अब हमें क्वेश्चन में अपने इतना चेक करना है, ये जो हमें दे रखा है ना नंबर 6 की पावर n, हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इतना चेक करना है क्या 2 और 5 आ रहे हैं या नहीं, बस। ठीक है, अगर 2 और 5 दोनों आ जाएंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ये 0 से एंड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल। चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बच्चों किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक का क्या मतलब है? यूनिक का मेरा मतलब है कहने से, अगर 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में बस 2 ही प्राइम फैक्टर आएंगे, 2 और 5, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आएगा। इसी को कहते हैं यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों अब बस इतना चेक करना है कि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ये 0 से एंड हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहे हैं तो 0 से एंड कभी भी नहीं हुआ। ओके, चलो 6 की पावर n, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर n। सही है, यानी कि मुझे तो दिख चुका है साफ साफ कि भाई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 ही आएंगे, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी करती है कि किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर आते हैं वो यूनिक होते हैं, उनके अलावा कोई प्राइम नंबर उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आता। सही है, तो ये कभी भी 0 से एंड होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 तो दिख रहा है मुझे, 5 नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो बेटा रिप्रेजेंट कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए, इफ 6 की पावर n were to and with the digit 0 for any
natural number n, then it would be divisible by 2 and 5. That is prime factorization of 6 की power n would contain the primes 2 and 5 both, but this is not possible. Because 6 की power n equals to 2 into 3 raised to the power n. So the only primes in the factorization are 2 and 3. So the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 6 raised to the power n. So 6 raised to the power n can never ends with digit 0 for any natural number n. अभी मैंने क्या लिखा है, जो मैंने आपको अभी तक समझाया वो ही मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. एक बार पढ़ लेते हैं इसको. बच्चों लिखा है if 6 की पावर n were to end with the digit 0, अगर 6 की पावर n 0 से एंड होगा for any natural number n, किसी नेचुरल नंबर n के लिए, then it would be divisible by 2 and 5, तो ये 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों प्राइम नंबर 2 और 5 आने चाहिए. बट जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो हमने ये पाया कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में बस 2 और 3 हैं. और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी करती है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 ही होंगे, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होगा. ये बात लिख दी मैंने. यहां से देखो बच्चों, यहां से सो द uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 6 raised to the power n, कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होगा. ये गारंटी करती है यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, मतलब 5 नहीं आएगा, और 5 नहीं आएगा तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा. ठीक है, so 6 की पावर n can never ends with digit 0 for any natural number n. अच्छा क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें ज्यादा, है ना, बस थोड़ा सा ये रिप्रेजेंटेशन है. बोर्ड्स में ऐसे ही करना है बच्चों, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे. ओके,
तो यही आज का हमारा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और करिए इसे। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि सर हमारा ये डाउट है, इस चीज़ में यहाँ पे हम अटके हैं, हमें दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, तो बच्चों में दोबारा बताऊंगा आपको। चलिए बाय बाय।